हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 11 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है फर्स्ट स्ट्रैटेजिक एंड काउंटर टेररिज्म डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया हेल्ड रिसेंटली। भारत और नाइजीरिया के बीच हाल ही में पहली रणनीतिक और आतंकवाद रोधी वार्ता आयोजित हुई। तभी हाल ही में जो नाइजीरिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं बाबा गाना मोनगुनो, ये भारत में न्यू दिल्ली में आए और इनकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी से मुलाकात हुई और भारत और नाइजीरिया के बीच में वहाँ पे पहली रणनीतिक और आतंकवाद रोधी वार्ता हुई। और यह वार्ता हुई थी 4 और 5 मार्च 2021 को। तो इस वार्ता में दोनों ही देशों में जो आतंकवाद हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया, चाहे वो साइबर स्पेस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के क्राइम हो। और इसके साथ ही दोनों देशों ने ये भी डिसाइड किया कि किस तरह से जो अलग अलग टाइप के टेररिज्म हो रहे हैं, किस तरह से दोनों देश मिल के आपस में कोऑपरेट करके उन टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। उसके साथ ही जो हथियारों का स्मगलिंग होता है, जो पायरेसी होती है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की गई कि किस तरह से इनको रोका जा सकता है। तो जो नाइजीरिया है, यहाँ की कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नाइजीरियन नायरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मदू बुहारी। नेक्स्ट अपडेट है आंध्र प्रदेश विल बिकम फर्स्ट स्टेट टू इनकॉर्पोरेट जेंडर बजट इन इट्स एनुअल बजट 2021-22। आंध्र प्रदेश अपने वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बनेगा। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ने बताया है कि आंध्र प्रदेश का जो 2021-22 का एनुअल बजट आएगा उसमें जेंडर बजट को भी शामिल किया जाएगा और इस तरह से अपने वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला आंध्र प्रदेश पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है ताकि आंध्र प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको बेहतर सर्विस प्रदान की जा सकें। तो महिलाओं के स्कीम्स के लिए अलग से बजट एलोकेट किया जाएगा कि ताकि जो वुमेन है उनको बेहतर सर्विस मिल सके। उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम्स लाई जाएंगी और उनके लिए अलग से खर्चे जो हैं एलोकेट किए जाएंगे आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी ने एक स्वेच्छा प्रोग्राम भी लॉन्च किया आंध्र प्रदेश में ताकि वहाँ की जो गर्ल्स हैं उनके बीच में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाई जा सके। उसके अलावा वाई एस जगन मोहन रेड्डी जी ने 900 दिशा पेट्रोलिंग व्हीकल्स, उसके साथ ही 18 दिशा क्राइम सीन मैनेजमेंट व्हीकल्स को भी हरी झंडी दिखाई है। तो जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड अक्षय पात्र आर्ट एग्जीबिशन। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने अक्षय पात्र कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी भारत के कल्चर एंड टूरिज्म के यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में नई दिल्ली के रविंद्र भवन में 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। उसका नाम है अक्षय पात्र। तो जो प्रदर्शनी है ये ललित कला अकादमी में लगाई गई है और ये शुरू की गई है 8 मार्च को और ये समाप्त होगी 20 मार्च को। 8 से 20 मार्च तक चलेगी ये। और इस प्रदर्शनी की खास बात ये है कि ये पूरी तरह से वुमेंस का आर्ट एग्जीबिशन है, यानी यहाँ पे जो भी कलाएं शोकेस होंगी, जो भी कलाएं दिखाई जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा बनाई गई हैं। तो इस एग्जीबिशन में लगभग 250 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क्स हैं, उनको दिखाया जाएगा जो कि 12 कंट्रीज़ के द्वारा लाई गई हैं इस एग्जीबिशन में। इसके अलावा 29 टैलेंटेड फीमेल आर्टिस्ट के भी आर्ट वर्क यहाँ पे दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर इन भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के एक्चुअली में भुवनेश्वर के मंचेश्वर में एक वर्ल्ड स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन किया है और ये भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर है, इसलिए इसका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भुवनेश्वर में। तो इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है ये है 1342.2 करोड़ रुपए का और ये एक तरह का स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, ओके, जो कि उड़ीसा के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर में सेटअप किया जाएगा। इसका मेन एम होगा कि जो भी यूथ हैं उड़ीसा के, उनके अंदर एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग उनको प्रदान करना और उनको आगे आने वाले समय में होने वाले कंपटीशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर करना। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल।
नेक्स्ट अपडेट है तीरथ सिंह रावत विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि तीरथ सिंह रावत जी अब उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। तो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे ये 2017 में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बने थे और अभी हाल ही में इन्होंने गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन दिया है और नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे तीरथ सिंह रावत। तो उत्तराखंड की बात करें तो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तीरथ सिंह रावत, और कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल है गैरसेन। नेक्स्ट अपडेट है यस बैंक हैज़ लॉन्च्ड यस एजेंस सर्विस फॉर वुमेन। यस बैंक ने महिलाओं के लिए यस एजेंस सेवा शुरू की है। तो आपको यस एजेंस सर्विस का नाम याद रखना है और लॉन्च इसने किया है यस बैंक ने, ये याद रखना है। तो इस सर्विस के अंडर में बैंक के द्वारा कम दरों पे महिलाओं को लोन दिया जाएगा और लोन के साथ ही साथ उन्हें हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। तो जो भी महिलाएं हैं जो कि लाइफस्टाइल, वेलनेस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट चाहती हैं, उन्हें लोन चाहिए, तो इस सर्विस के अंडर में वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उन्हें कम दरों पे लोन मिलेगा और लोन के साथ ही साथ उन्हें दूसरी हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। तो जो यस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड गरिमा सेविंग्स अकाउंट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गरिमा सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गरिमा सेविंग अकाउंट्स के नाम से नई सेविंग अकाउंट्स की सर्विस शुरू की है महिलाओं के लिए, ताकि वो अपनी फाइनेंशियली नीड्स को पूरा कर सकें। तो इसमें जो वीमेंस है जो भी खाता खुलवाती हैं गरिमा सेविंग अकाउंट्स के अंडर में, तो उनको अलग अलग टाइप के कस्टमाइज्ड बेनिफिट्स दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। उसके साथ ही जो सेविंग अकाउंट के लिए रेट रखा गया है, इंटरेस्ट रेट, ये भी 7% पे रखा गया है। तो जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यहाँ के एमडी और सीईओ हैं नितिल चुग। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। और जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में 1 फरवरी 2017 से। नेक्स्ट अपडेट है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च्ड विकास आशा लोन स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक लोन स्कीम जारी की है जिसका नाम है विकास आशा लोन स्कीम। और इस स्कीम के अंडर में जो भी वीमेन है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उसके लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं और इस स्कीम के अंडर में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ओके, और इसके लिए जो रीपेमेंट का पीरियड रखा गया है, ये रखा गया है 84 मंथ्स का। जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है, यहाँ के चेयरमैन है गोपी कृष्णा और इसका हेडक्वार्टर है धारवाड़, कर्नाटका में। नेक्स्ट अपडेट है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ प्रेजेंटेड बैटन ऑफ ऑनर टू किरण बेदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है। ओके, तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ओके, तो इन्हें यह सम्मान दिया क्यों गया है? इन्हें यह सम्मान दिया गया है इनकी सेवाओं के लिए। तो ये पुडुचेरी की 24वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर थी 2016 से 2021 तक, और उस दौरान इन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी, इन्होंने सेवा की पुडुचेरी के, इसी कार्य के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। और जो किरण बेदी जी हैं, ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी जिन्होंने अपनी सर्विस 1972 में शुरू की थी। नेक्स्ट अपडेट है तमिलिसाई सौंदरराजन ऑनर्ड विथ टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021। तमिलिसाई सौंदरराजन टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित हुई हैं। तो ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और प्रेजेंट में आपको पता है ये तेलंगाना की गवर्नर हैं, और तेलंगाना के साथ ही साथ ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है, इसीलिए उन्हें पुडुचेरी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया है। तो अभी हाल ही में इन्हें टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये सम्मान दिया क्यों गया है? तो इन्होंने जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके इक्वालिटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, काफ़ी सारे कार्य किए, तो इसी कारण से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। और एक नाम और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कमला हैरिस का,
जो कि यूएसए की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी थी कुछ ही दिनों पहले, इन्हें भी ये जो टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है 2021 का, इससे सम्मानित किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि इस साल ये जो अवार्ड था इनका ये 9वां संस्करण था। नेक्स्ट अपडेट है, प्रकाश जावड़ेकर हैज़ रिलीज्ड ई बुक टाइटल्ड द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। प्रकाश जावड़ेकर जी ने द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड नामक ई बुक जारी की है। तो प्रकाश जावड़ेकर जी भारत के इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में एक ई बुक जारी की है। ई बुक का नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। ओके। और ये जो ई बुक है ये है क्या, तो ये एक कंपाइलेशन है जहाँ पे भारत में जो वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स कार्य करती हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखा गया है, उनके ऊपर जो केस स्टडीज़ हुई हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो इन्हीं चीज़ों का कलेक्शन है ये ई बुक। और ये जो ई बुक है ये पब्लिश की जाएगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन, जो कि नई दिल्ली का सेंट्रल यूनिट है, उनके द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, आर अश्विन एंड टैमी बी मोंट हैव बिकम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। फरवरी 2021 के लिए आर अश्विन और टैमी बी मोंट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। तो ये हैं आर अश्विन जो कि भारत के ऑलराउंडर हैं और इन्हें फरवरी 2021 के मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। फरवरी 2021 याद रखिएगा। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इंग्लैंड के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस के लिए। और ये हैं टैमी बीमोंट, ये इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं प्रोफेशनल क्रिकेट और इन्हें फरवरी 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनकी परफॉर्मेंस के लिए जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।